जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बड़ी अपार कृपा। गुरु जी ने जो रचना रची वो रचना हम लोगों के सबके दुख निवारण के लिए ये सारी रचना रची है। दुनिया में आना यही रचना का एक आना है, यही कारण है कि दुनिया के दुख दूर करने। बहुत बार ऐसा देखा है कि 24 घंटे ही दुनिया के दुख दूर करने। जब भी दुनिया में दुख बढ़ गए तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर तो दुनिया के दुख दूर कर देता है। इतना दयावान है कि हम लोग सोच नहीं सकते। हम सेल्फिश हैं। गुरु जी सेल्फिश नहीं, वो दाता है, वो देने वाले हैं, देते रहते हैं। इसलिए किसी से कोई कंडीशन नहीं रखी गुरु जी ने कभी। ना गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ कंडीशन से चलना, अनकंडीशनल चलना। कुछ भी करते हो अनकंडीशनल करो अगर मेरे साथ करते हो। ये उनकी एक कहना होता था। मेरे को याद करते हो तो अनकंडीशनल करो। कोई पूजा पाठ करते हो तो अनकंडीशनल करो। कोई मांग रखी है उसमें एक बात जरूर कही है, वो कंडीशन है। क्या है? तुसी मैनू याद करो, मैं थोड़े कम करदा। फिर भी ये 100% नहीं है कंडीशन। हाँ, उन्होंने एक ये कंडीशन नहीं मैं कहूंगा, मैं बोलूंगा कि ये एक तरीका है। ये एक तरीका है, तुसी मैनू याद करो तो मैं थोड़े कम करांगा। अब तरीके की बात, किसी से बात करनी है, किसी से सामान मंगवाना है, किसी के कुछ करना है, तो आप एक संपर्क तो करते हो ना। चाहे जाके संपर्क किया जाए, चाहे किसी फोन से किया जाए, चाहे कैसे भी किया जाए, एक संपर्क होता है। तो वो संपर्क कंडीशन नहीं है, वो खाली एक कनेक्ट होना है। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि तुसी मैनू याद करो तो मैं तुहाडे काम करदा। बहुत से बिना याद के भी मौज आ गई तो गुरु जी ने काम कर दिया बिना याद किए। ये उनकी अपनी मौज है, उसमें हमारा कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने किया है जिस बिहाव पे वो गुरु जी हमारे काम कर गए, दुख दूर कर गए। ये उनकी अपनी एक मौज है। ये मौज उनकी तरफ से है तो उनकी तरफ रहने देनी चाहिए। अपने तरफ की अगर बात देखें तो वो यही है कि गुरु जी को याद करो और अपने दुख दूर करो। याद में अपना एक्सपीरियंस है मेरा। याद में बहुत सारे फायदे।
सबसे जो बड़ा फायदा है जो मैंने महसूस किया कि गुरु जी से एक जुड़ाव होता है। गुरु जी से एक हमारा गुरु जी का एक रिलेशन बनता है, एक नाता बनता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। काम तो हो गया, काम तो एक है, अभी आया है, जरूरत है, वो काम हो गया, बात खत्म हो गई। अब फिर आगे कुछ और आना है, फिर और आना है, फिर और आना है। ये तो लड़ी चलती ही रहनी, ये तो चलती रहनी लड़ी। एक काम आया है, जरूरत पड़ी है, उसी से सारे नहीं होने। हम क्या करते हैं, एक एक काम के पीछे सारी मेहनत करते हैं, एक एक काम के लिए गुरु जी के पास आते हैं। याद करने से एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन जो है बड़ा एक नजदीकी है, अपनापन है उसमें। नजदीकी हमेशा अपनेपन में होती है, दूरी वाले से नजदीकी नहीं होती। जब वो नजदीकी बन गई, एक रिलेशन बन गया, अपनेपन का रिलेशन बन गया, तो आपके भी तो घर पर अपने हैं ना। एक छोटी सी झलक से ही पता चल गया कि मेरे परिवार के अपने को इतनी कोई जरूरत है, तो आप तो खुद भी आवाज लगा के पूछते हो, वो क्यों भाई, तेरे को जरूरत है इस बात की, तूने बताया नहीं, ये ले, जो भी है उसके लिए ये ले, चल अपनी जरूरत पूरी कर, चल अपना काम कर। ये है अपनापन का एक रिलेशन। तो गुरु जी से जब अपनेपन का एक रिलेशन याद करते 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 जब बन गया, तो फिर क्या है, ये अपने कर्मों के हिसाब किताब तो एक एक करके आते ही रहने हैं, हटते तो है नहीं, तो आते ही रहने हैं। तो जो बार बार फिर मिन्नतां तरले जो हम करते हैं कि गुरु जी मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो गुरु जी, मैं बड़ा परेशान हाँ, मैं बड़ा मुश्किल में हाँ, तो वो कहने की जरूरत फिर नहीं पड़ती। जब अपनापन हो गया तो गुरु जी तो वैसे भी देखते हैं, चाहे अपनापन नहीं बना है, मेरे को, उसको 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 क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसके साथ, कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है, वो सब देख ही रहे हैं। वो तो देखना है, उनकी नजर है ऐसी है कि वो सारी दुनिया के सारे जीवों को वो देखते रहते हैं। लेकिन आवाज लगानी पड़ती है अपने काम के लिए। जब रिलेशन बन गया तो आवाज लगाने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा आपके अंदर से एक गुरु जी की तरफ एक झलक इशारे का भाई तो नहीं काफी होता है। ना भी हो तब भी गुरु जी ने कहना, भाई मेरे अपने नू यह तकलीफ है, चल मैं अज दूर कर दिया। एक गुरु जी के आगे एक सवाल रखा किसी ने, किसी का तलाक हो गया, गुरु जी ने बोला था उनको, हाँ कर दो शादी। ए गुरु जी थे, हाँ कर दो शादी। 6 महीने से तलाक हो गया। किसी ने सवाल किया कि गुरु जी आपको तो सब कुछ पता चलता है, आपको तो पता है, लेकिन ये जो तलाक हुआ है तो 6 महीने पहले आप मना कर देते कि मत करो यहाँ रिश्ता, 6 महीने बाद तलाक होना है। हमारी तो एक मूर्खता वाली बात ही हमेशा होती है, बड़ी हल्की और छोटी सी होती है, जिसके मतलब जो है होते नहीं है, लेकिन हमने सवाल करना जरूर होता है। तो ये सवाल किया। गुरु जी कहते मैनू सब पता है, मैनू उदों भी पता सी
ਕਿ ਇਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। मैंने सारा ही पता सी। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसको आप सुन के आप बहुत एक अच्छी समझ ले जाओगे। कहते पिछले जन्मां दा लेना देना है आपस विच, तां एक नाता बनता है। चाहे वो बिजनेस वाला नाता हो, चाहे वो सर्विस जॉब का नाता हो, चाहे वो रिश्तेदारी का नाता हो, चाहे वो मियाँ बीवी का नाता हो, चाहे आगे बच्चे जो आए हैं, पैदा हुए हैं, वो कहाँ से आई है आत्मा, वो लेने देने के संबंध के हिसाब से वो आत्मा इसके घर जन्म लेगी, दूसरे के घर, हर किसी के घर उसका भी लेना देना है, औलाद का भी लेना देना है। ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल मेरे सामने आई थी जिंदगी में। तो कहते ये लेने देने ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਨਾ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਟਿਆ ਖਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਟਿਆ ਖਾ। जिंदगी चलती जा रही, तुरया तुरया जा, जिंदगी को चलाई जा, जिंदगी चलता जा ते अपने कर्मां दा खटिया खा। जो कर्म कीते वो लई जा ते खाई पी जा तो मौज करी जा, चाहे दुख वाली मौज है चाहे सुख वाली मौज। ये आने कहते मैं अपनियां नूं ना कर्म भोग करवा दिंदा। तुसी मेरे पिछे ना पिया करो, बार बार ना किया करो। जे ज्यादा तुसी मैनू तुसी आखोगे, ज्यादा मैनू तुसी बोलोगे, फिर मैं की करांगा। कहते फिर उन्होंने एक कहावत बोली, कहते कर्मां दा की पाउणा, इथों बूटा पटना ते अगे उत्थे लगाउणा। बूटा कहते पौधे, कर्मां दा की पाउणा, कर्मों का क्या पाना है। यहां से पौधा उखाड़ के उसी रास्ते में आगे जाके फिर लगा दूंगा, लेकिन कर्म भोग तो किया नहीं, भुगतान तो उसका हुआ नहीं, आगे आगे चला गया। और जब तक आपका सफर आगे तक पहुंचेगा तब तक वो पौधा और बड़ा हो जाएगा। आप तो उसी समय कह गए हा लो जी हो गया काम मेरा। क्या काम हो गया? पौधा रास्ते में आ गई, अड़चन आ गई, कांटेदार पौधा है, अब उसको खाकर ही पूरा नबेड़ना है। बार बार कह के गुरु जी को मजबूर करके तो वहां से पौधा आगे लगवा लिया, तो जब तक आगे जाओगे तो साइज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो तो बढ़ने हैं। कर्मों को खेल दबे रह जाएंगे तो बढ़ने। सियाणे महापुरुष गुरु पीर, कोई लोग पहली बार जब वहां जाते हैं, सुना है कि आए हैं चलो दर्शन करके आते हैं, तो सियाणे महापुरुष गुरु पीर क्या करते हैं, ध्यान मार के देखते हैं इसके दबे कर्म कितने हैं, तो दबे हुए कर्मों को उखाड़ देते हैं। तो लोग कहते चंगे वहां पे गए तो ये तो दुखी बात सामने आ गया, वो दबा हुआ था, वो दबा हुआ अंदर से बढ़ रहा है।
कर्मों का खेल कभी तो उखड़ेगा, कभी तो जोर मार के बाहर आएगा। आएगा तो फिर कितना मुश्किल वाला होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले में आ जाएगा, अगले जन्म में तो और अगले जन्म में आ जाएगा। आपकी आत्मा को तो झेलना पड़ना ही, चाहे इस जन्म में झेल लो, चाहे अगले जन्मों में झेल लो। तो सियाणे गुरु पीर महापुरुष दबे कर्मों को उखाड़ देते हैं कि अभी भुगतान कर लो, आगे के जन्म जो हैं वो थोड़े ठीक हो जाए। हम तो इसी जन्म का ही शोर डाला हुआ, क्योंकि हमें पता नहीं आगे के जन्म भी और लेने, पता नहीं। तो कहते इथों बूटा पटना ते उथे लाउना, बढ़ जाएगा जब तक वहां जाओ। तो कहते मैं अपने बंदियां नूं कर्मां दा भोग करा दिंदा, लै भी तू निबेड़ दा कर्म हुण इत्थे, ताकि ये खत्म हो जाए। इसे करके कहते मैं करा मौज है उनकी। आपको एक बात मैं बात बता दूं, मौज है कर्मों का भोग करवा दें, मौज है को खत्म कर दें, ये उनकी मौज है। हमारा कोई जोर जबरदस्ती गुरु जी पे इस बात की नहीं है, उनकी मौज है। हमारी विनती करना काम है, आगे उन्होंने कैसा करना ये उनकी मौज है। क्योंकि कर्म किए हैं तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो कहते वो बात जो मैंने शुरू की थी कि शादी के डिवोर्स की, तो लेना देना है, तो फिर क्या पता क्या बोले, कहते उन जीवों का भी लेना देना है जो नाली में बैठे हैं, जो धरती पर हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े धरती पर चल रहे हैं, कोई पंछी भी हैं, उनका भी कहते लेना देना है। कहते शादी करोगे तो खाने पीने का सामान बनेगा, उसमें से बचेगा, आप उसको गिराओगे, चाहे कूड़े में डाल दो, चाहे वो जमीन पे गिरा दो, चाहे वो नाले में गिरा दो, जाएगा, वेस्टेज तो जाएगी। वो खाना जो है वो बैठे नाली वाले कीड़े, धरती पर रहने वाले कीड़े, पंछी, वो सब बैठे हैं, जिनके भाग्य में है उन वो खाने आएंगे। वो आपके उस बनाए हुए खर्च किए हुए खाने में से हिस्सा उनका भी वो लेने देने में है। अब लेना देना एक का नहीं है, 10 का नहीं है। देखो कीड़े मकोड़े जीवों और जीवों का भी है, वो जन्म लेके बैठे हैं ना, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, पता नहीं क्या जन्म लेके बैठे, क्या उन्होंने हमारे से लेना है, क्या हमने उनका देना है, किस बात का देना है, ये तो गुरु जी जाने, लेकिन है। इसलिए कहते मेरे को सब पता होता है, मेरे को सब जानता हूं, मैं देखता हूं, लेकिन लेना देना कर्मों का हिसाब वो मैं पूरा कराता हूं। ये गुरु जी ने सत्संग सुनाया। आज भी बड़ी दुनिया सवाल करती है। मेरी आंटी, बड़ी पुरानी बात है, जालंधर की बात है, बीमार हो गई। बीमार हो गई तो मैं और गुरु जी हम दिल्ली आए हुए थे एक दिन के लिए। मेरे लड़के का फोन आया, कहने लगा कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, बोलती नहीं है, डॉक्टर के पास ले गया हूं, उन्होंने एडमिट कर लिया। कहते अपने डैडी को जल्दी बुलाओ, आगे तभी ट्रीटमेंट होना है, जल्दी बुलाओ, आप आ जाओ, अभी की अभी निकलो। मम्मी बोलती नहीं। मैं थोड़ा घबरा गया, भी बोलती क्यों नहीं है, कितनी तकलीफ हो, आदमी चीखे मारता है, बोलता है, बात भी करता है, सुनता भी है, लेकिन बोलती क्यों नहीं, ये क्या मतलब,
इतना सीरियस मामला क्या आ गया जो बोलती नहीं। गुरु जी मेरे को अपू घर वालों के घर पे छोड़ के गए, कह रहे तू यहाँ पे रुक, मैं 2-2.5 घंटे में कहीं जाना, वापस होके आता हूं, फिर जहां चलना है चलते। गुरु जी को 3-4 घंटे निकल गए, गुरु जी ना आए। अब मेरा ध्यान पीछे भी फंसा हुआ है कि वो बोलती नहीं है, डॉक्टर कहते बुलाओ तभी आगे ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि जिम्मेवारी लेनी थी मेरी उन्होंने। मैं वहां पे मैसेज छोड़ के फैसला किया कि गुरु जी को बता देना ऐसे ऐसे आंटी की तबीयत है, डॉक्टर ने अभी की अभी बुलाया है, तभी ट्रीटमेंट चलना है। तो मैं बस से निकल गया हूं और आप जल्दी गुरु जी जलंधर वापस आ जाओ। मैसेज छोड़ के मैं वहां से बस पकड़ी, शाम हो गई थी, बस पकड़ी, रात की मिली तो सवेरे 5:30 बजे जलंधर पहुंचा, सीधा हॉस्पिटल गया। जाके देखा तो आंटी का फेस सूजा हुआ, हाथ और कोहनी तक बाजू सूजी हुई और वो बोल नहीं रही। मैंने बुलाया उसको, लेकिन थोड़ी देर में उसके आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए, लेकिन बोली नहीं। स्टाफ से पूछा इसे क्या प्रॉब्लम है, कहते जी कोई हार्ट के रिलेटेड है, लेकिन वो सब कुछ डॉक्टर साहब आएंगे 9 बजे, वही बताएंगे, आप उनसे बात करना। मैं वहां बैठा रहा। 7:30 बजे मेरे बड़े लड़के बाबे का फोन आया कि गुरुजी आ गए हैं, आप जल्दी आओ, गुरुजी से आके बात करो, मेरे को नहीं समझ क्या बात करनी। मैं वहां से निकला, बिल्डिंग से बाहर निकला, पता नहीं दिमाग में क्या आया, तू जाके वहां क्या करेगा, उनको तो सब पता है, करेगा क्या, बता के क्या करेगा, वो तो सब जानते हैं, वो तो जहां मैसे मिला है तभी से पता है उनको, वो तो देख रहे हैं, इस बात की जानकारी थी, तो सब जानते हैं, सब पता है, मैं क्या करूंगा वहां जाके। तो क्यों ना मैं उसको साथ ही ले जाऊं, जो करना हो फिर वहां कर ले। मैं वापस आया, स्टाफ से बोला, नर्स स्टाफ से, मैं क्या मैं 2 घंटे के लिए इसको लेके जाना चाहता हूँ गुरु जी के पास, उसके बाद फिर मैं वापस ले आता हूँ, जब तक डॉक्टर साहब ये आ जाएंगे। कहते जी हम तो नहीं जाने देंगे, जब तक डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे, डिस्चार्ज स्लिप बनेगी, ये फॉर्मेलिटी होती है, तब तक हम तो नहीं जाने देंगे। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरी बात सुने ना वो। मैंने कहा मैं तो फिर जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ। कहते आप कैसे ले जाओगे यहाँ बिना डॉक्टर की परमिशन? मैं कहा मैं लेके जा रहा हूँ। अटेंडेंट थे वहां पे कुछ लोगों के, उनको इकट्ठा किया, एक रिक्शा को बाहर रोका, उनको बोला इसको उठा के ना मेरे रिक्शे पे लाद दो। वो खींचातानी शुरू हो गई, वो जाने ना दे, मैं अब हम पकड़ के बाहर को लेके जाए, हम ले गए जी बाहर। वो 2 नर्सें थी, हम 5-7 थे, हम उठा के उसको ले गए बाहर, रिक्शे पे लादा, उसको पकड़ के मैं अच्छी तरह से बैठ गया, चल भी फटाफट डिफेंस करो, वहां चले गया। जब गेट पे रिक्शा रोका तो कुछ लोग देख के आए, कुछ संगत आ भी रही थी अंदर, उन्होंने भी देखा क्या हुआ आंटी को, क्या हुआ आंटी को। मैं कहा इसको पहले पकड़ो, उठाओ, अंदर लेके चलो, फिर बताते हैं। अंदर ले गया, गुरु जी बैठे, उनके सामने ऐसे ऐसे उठा के उसको ले गए। तो गुरु जी देख रहे हैं, तो इशारा किया कि मेरे सामने बिठाओ, सामने बिठा। मैं उसको पकड़ के फिर बैठ गया। गुरु जी आंटी की तरफ देखते रहे, फिर किसी से बात करते हैं, फिर किसी से आंटी को देख रहे हैं, फिर किसी से बात करने लग जाते हैं। आधा पौना घंटा ऐसे ही बैठा रहा और बार बार आंटी को देखते रहे, बड़े गौर से देखते थे आंटी। फिर उसके बाद कहते इसको बाहर लॉबी में बिठा दे और मेरे सामने बिठाना, मैं इसको देखता रहूं। मैं गुरु जी की विजिबिलिटी के हिसाब से मैं लॉबी में मैंने वहां पे बिठा दिया। आधा पौना घंटा फिर निकल गया, तो मेरे को इशारा किया, बेल मारी, मैं आया, हाँ जी, आंटी नू बोल आ जिन्ने पढ़दे सारे पर्दे धो दे। कमाल हो गई, सुना तो ठीक, लेकिन बात कुछ मेरे को थोड़ी सी जम नहीं रही थी। मैंने फिर बोला, हाँ जी गुरु जी, आंटी नू बोल जिन्ने पढ़दे सारे पर्दे धो दे।
मैं आंटी के पास आया कि कान में बोला कि गुरुजी ने हुक्म किया है कि तूने सारे मंदिर के जितने पर्दे हैं वो पर्दे धोने। उस तरफ हल्का सा उसने ऐसे आंख घुमा के तिरछी नजर से देखा। मैं कहा मैं सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं है, मैं पर्दे उतारने लगा हूं, आप अंदर से तैयार हो जाओ। स्टूल उठाया, मैंने सारे पर्दे उतारे। 42 कर्टन उस समय गुरुजी के मंदिर के होते थे, सारे उतार के ढेर लगा दिया। पानी गर्म किया एक बड़े पतीले में जिसमें कपड़े धोती थी, क्योंकि रूटीन की सेवा करती थी, उसमें कपड़े धोना भी बीच में आते थे। गुरुजी के पैंट शर्ट धोना, अंडरवियर बनैन धोना, वहां का कुछ चद्दरें धोनी, कुछ सबका ऐसा चलता रहता। मैंने सारा पीछे सामान रखा और उसको उठा के, हम 2-4 बंदे 5 बंदे लगे, उसको उठा के वहां बिठाया। तो बेल मारी, मैं फिर आया, कहते आंटी कल्ली पर्दे तो है कि कोई नाड़ नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने वो भी सुना दिया जाके। अब बैठ गए हम, चलो जी करो, जैसे भी हाथ हिलता है हिलाओ, लेकिन उसके हाथ बाजू तो हिलते ही नहीं थे। कुछ पल देखा, फिर मैंने क्या किया, एक कर्टन लिया, भिगोया, भिगो के उसके आगे रख दिया। तो एक प्लास्टिक का ब्रश पड़ा था सामने, वो मेरी नजर पड़ी, मैं उसको उठा के उसके हाथ में ऐसे दे के तो पर्दे के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया। हाथ हिलाओ, पर्दे साफ हैं, बस आपने हाथ हिलाना है। वो हाथ हिलाने की कोशिश करी होगी, लेकिन हाथ नहीं हिला। एक पर्दा बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, चौथा बदला। 5-6 पर्दे बदलने के बाद तो उसका हाथ ना धीरे धीरे ऐसे हिला कि कांपने लगे। वो अंदर से हिलाने की कोशिश थी, लोग थोड़ा हल्का हल्का कांप रहा था। फिर जैसे जैसे फिर मैं पर्दा बदलता गया, उसका हाथ हिलना शुरू हो गया। आखिर के पर्दे तक उसकी पूरी बाजू, ऐसे पूरी बाजू उसकी हिलनी शुरू। उठाने लगे, कहती मैं अपने आप उठूंगी। अपने आप उठी, गुरु जी के पास चल के आई, माथा टेका। हाँ हो गई है ठीक, 80% तेन अज ठीक कर दिता, 20% कल करांगे, जा कर चली जा, आराम कर ले। मैनू कहते इनू घर भेज। जिसको उठा के लेके आए हैं, उठा के लेके पीछे बैठे हैं कपड़े धोने के लिए, वो शख्स देखो गुरु जी की कृपा, चल के आई। नेक्स्ट डे आई, बैठी रही। दोपहर को गुरु जी कहते, दोपहर से पहले पहले कहते पानी पिला। मैं गुरु जी के लिए गुरु जी के गिलास में पानी लेके आया, उन्होंने पानी पिया। इतना गिलास पानी का बचा के कहते ये आंटी नू दे दे, 100% उसका हार्ट ठीक। मैंने ला के गिलास में, लो जी, मैं कहा शीत प्रसाद लो, गुरु जी ने भेजा। वो पी गई। थोड़ी देर बाद गुरु जी उठ के कमरे में आने लगे, तो आंटी को जब क्रॉस करने लगे, रुके, कहते आंटी की करती बैठी? कहती कुछ नहीं गुरु जी, चल फिर मेरे लिए चाय बना के लेके आ। बस वो इशारा था कि सेवा शुरू कर ली। चाय बना के लेके आई, बस फिर शुरू हो गई सेवा करनी। अब मौज है गुरु जी, मौज वाले गुरु जी। हम तो शुरू से गुरु जी को मौज वाले गुरु जी बोलते आ रहे हैं, आज भी कहते हैं मौज वाले गुरु जी। जैसी मौज आ गई वैसा कर लो कर। अब क्या समझे हैं इसमें? समझ लेंगे तो गुरु जी के साथ चलना आसान हो जाएगा। नहीं समझेंगे ना तो उलझन रहेगी, उनके साथ चलने में भी उलझन रहेगी। क्या करें, कैसा करें? सो गुरु जी को याद करो, रिलेशन बनेगा। सबसे बड़ी चीज, कर्मों का भुगतान तो हो ही जाना है,
वो लोग भी हैं जो गुरु जी के बिना हैं और कर रहे हैं कर्मों का भुगतान, उनके भी हो रहे हैं। गुरु जी के पास आए हैं, उनके भी हो रहे हैं। लेकिन फर्क इतना होता है, गुरु जी के पास आकर अगर कर्मों का भुगतान हो रहा है तो आसान होगा, वो भुगतान करना आसान होगा, ये बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन याद करते रहना, उसमें एक रिलेशनशिप बनेगा। सबना का माँ प्यो आप हैं, आपे सार करे, आपे सेवा लायन, आपे बख्श करे। सबना का माँ प्यो आप हैं, वो तो सबके माँ बाप हैं। ये रिलेशन भी है जो हम भूल चुके हैं, पता ही नहीं हमें। बस जरूरतों के लिए गुरु जी करे जा रहे हैं, गुरु जी के पास चक्कर लगा रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए सब कर रहे हैं। ये पता ही नहीं हमारा रिश्ता क्या है। माँ बाप का रिश्ता है, हम उनकी औलाद हैं, बच्चे हैं। जब याद करते करते नाता बन जाएगा ना, तो बस फिर इतनी मौज होगी, ये देखने से ही आपको पता चलना है, मैं बता नहीं सकूंगा। पता सब है, फीलिंग है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती, वो महसूस ही करके पता चलता है, समझ आती है। मैं तो ये आपको सबको राय दूंगा कि गुरु जी ने ऐसे नहीं कहा, मतलब है जो कहते हैं वो करते हैं कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। करो याद जितना कर सको, बनाओ रिलेशन, बन जाएगा। फिर देखना जीवन कुछ और ही रंग में होगा, उसका रंग कुछ और होगा। महाराज कृपा करें, इतना कबूल करना महाराज। फिर जो बुलाएंगे बोलेंगे जय गुरु जी।